दिस इज योर संदीप सर। ये हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 का और यहाँ हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस से सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 की तरफ चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है आपका दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपके पास जो हाइट है वो गिवन है और साथ ही साथ आपका सीए से जो है सिलेंडर का वो भी गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा। तो सबसे पहले हमारे डेटा में हमारे पास क्या है तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर हैविंग सीएसए ऑफ सिलेंडर दिस इज गिवन टू अस। ये कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू। इसके बाद बात करते हैं हमें हाइट h पहले से गिवन है which is nothing but 14 centimeter। कितना है 14 centimeter। Then we have to find out the diameter of the base of the cylinder। अब diameter फाइंड करने के लिए आपको पहले रेडियस तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको उसको भी डिवाइस करना है। तो लेट्स गो विद द फॉर्मूला। तो यहाँ पर CSA का फॉर्मूला आएगा दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। एक काम करते हैं, आपको यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपको काफी इजी रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखते हैं CSA ऑफ सिलेंडर जो कि क्या आता है 2 पाई RH और फिर दूसरा जो आएगा दैट इज योर TSA ऑफ सिलेंडर जो आता है 2 पाई RH और साथ में प्लस हो जाता है दो सर्कल और इसे अगर आप लिखना चाहें तो 2 पाई R कॉमन लेके H प्लस R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलास काफी इजी रहते हैं, हर बार इस तरह से आप लिखें तो काफी आपको लर्न करने में इजी रहता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, कम बैक टू क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास CS ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी गिवन है व्हिच इज 88, 2 एज इट इज, पाई नॉट गिवन सो 22/7, R हमारे पास नहीं, हमें फाइंड करना और H की वैल्यू हमारे पास है 14। ठीक है, तो सारी वैल्यूज यहाँ ले जाए। सो 88 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 into 22 into 14 इज इक्वल टू R। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, तो 7 2 जा 14, फिर 22 यहाँ आ जाएगा 4 जा, ये 2 2 जा और ये 2 2 कट, एवरीथिंग कैंसिल। फाइनली आंसर क्या आया R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब अगर R 1 है तो D कितना होता है 2 into R, तो आंसर क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। सो दैट्स व्हाई डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So question number 2 is what? It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet। यानी आपको हाइट और डायमीटर गिवन है, तो पहले लिख देते हैं हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर और दूसरा आपके पास डायमीटर है विच इज 140 सेंटीमीटर। याद रखिए यूनिट हमेशा सेम टू सेम होने चाहिए, अगर ये मीटर में तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हम फाइंड कर देते हैं R, दैट R इज इक्वल टू D/2, सो 140/2 आंसर इज 70 सेंटीमीटर और अगर इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो बन जाएगा 0.70 मीटर। तो आपके पास R है और H है, बोथ द थिंग्स यू हैव। Now only need to apply the total because how many square meters of the sheet are required for the same। तो सेकंड नंबर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला टोटल, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि क्लोज सिलिंड्रिकल है तो क्लोज का टोटल आएगा। ठीक है ना, तो क्या आएगा भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसे लेता हूँ। ठीक है, ये वाला। ओके, सो 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, ये इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। ठीक है ना, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस इज हाउ मच, रेडियस इज 0.70, तो आप इसे लिख सकते हैं 70/100 ब्रैकेट H की जगह आपके पास 1 है तो 1 प्लस 0.70। अब आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा 7 1 जा 7 10 जा, ये 0 से 0 कट, ये बचेगा 44/10 और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 1.70, कितना आएगा 1.70। देन फाइनली इफ यू मल्टीप्लाई विद इट यू विल गेट 7.48, कितना आएगा 7.48 एंड इन द बिकॉज़ सेंटीमीटर इज देयर, सॉरी मीटर इज देयर, आपका आंसर ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये टोटल रिक्वायर्ड मेटल शीट है जितनी हमें चाहिए टू मेक द थिंग्स व्हाट दे वांट, राइट। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया 7.48 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड मेटल शीट। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो इन द क्वेश्चन नंबर 3, a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter. Then find पहला उसका inner curved surface, दूसरा outer curved surface और तीसरा total surface area। डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। So here we are having two radius, inner and outer। तो आपको दोनों को पहले फाइंड करना पड़ेगा। जो वैल्यू आपको दी है वो है उनके डायमीटर की, तो उनसे रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिखता हूं डायमीटर एंड दिस वन इज फॉर इनर। उसका आंसर आपके पास है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो आपका रेडियस होगा फॉर द इनर, इसे मैं लिखूंगा स्मॉल आर में, वो बन जाएगा 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दूसरा आएगा डायमीटर, ये आउटर के लिए आता है, राइट। तो उसका वैल्यू है 4.4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो आपका रेडियस आएगा, किसके लिए, आउटर के लिए, वो आ जाएगा आपका कैपिटल आर में। तो कितना हो जाएगा 4.4/2 मींस 2.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये 4 थिंग्स आर वेरी क्लियर। डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ लेंथ दी हुई है, पाइप, मेटल पाइप की 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये क्या बन गया हमारा, h बन गया। तो आ गया h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला जो है इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देख सकते हैं आप कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ, तो उससे सॉल्व करेंगे। तो पहला आंसर कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे आप CA से बोल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई RH। क्या आ जाएगा 2 पाई RH, ठीक है। सो यहाँ हमारा CA से ऑफ इनर जो है फॉर्मूला 2 पाई RH। अब यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं हमारी, दैट इज व्हाट 2 पाई की जगह आएगा 22/7। R वैल्यू हमारे पास है 2 और H है 77। तो 7 1 जा 7 11 जा, तो यहाँ क्या बचा आपके पास 2 2 जा 4 into 11 into 22। इसको सबका मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका फर्स्ट आंसर। कितना आएगा 968, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट में हमारे पास दूसरा जो है, इधर रेडियस चेंज हो जाता है। सो योर CA से ऑफ आउटर जो उसके लिए फॉर्मूला आएगा वो होगा 2 पाई एट दिस टाइम कैपिटल R। क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, क्योंकि हमारा रेडियस का यहाँ पर कैपिटल R से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R की जगह लिख सकते हैं 2.2 था तो मैंने कर दिया 22/10 और H की वैल्यू 77। ये 7 1 जा, ये 7 11 जा। अब आप इसको सिंपलीफाई करें, देखिए क्या आता है। So you will get finally 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपको कैलकुलेशन के बाद फाइनली मिलेगा, ठीक है। तो आपके फर्स्ट और सेकंड आंसर आ गए। अब बचा थर्ड आंसर। थर्ड में क्या पूछा गया आपसे, थर्ड में आपको पूछा गया है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। मतलब आपको TA से फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, TA से। तो थर्ड नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर दी TA से ऑफ द डायग्राम, है ना, जो आपको दिया गया ना उस डायग्राम का TA से फाइंड करना है। तो उसमें आपको ये दोनों CA से तो प्लस करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर एक नई चीज और आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको छोटे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसा है, एक सर्कल और उसके अंदर दूसरा सर्कल। दोनों सर्कल का रेडियस के साइज सेम है, लेकिन दोनों के रेडियस अलग है। सेंटर सेम बट रेडियस डिफरेंट, तो वो क्या बन जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आपको एक्चुअली जो एरिया फाइंड करना है वो ये वाला, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये वाला, इसके अंदर का, और इसको बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं, रिंग। जब दो सर्कल के बीच के एरिया फाइंड करना होता है, आपको क्या फाइंड करना होता है, एक्चुअली एरिया ऑफ रिंग फाइंड करना होता है। उस एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला आता है दैट इज पाई, और साथ में आ जाता है आपका r² माइनस r²। क्या आ जाता है, r² माइनस r²। ये जो वैल्यूज आपको दी जा रही हैं वो वैल्यूज कौन सी आएंगी आपके पास, दोस वैल्यूज आर नथिंग बट योर वैल्यूज। जैसे आपने यहाँ पे r² माइनस r², यहाँ आपको कैसा आएगा 2 पाई। अब इसको आप लिख सकते हैं a² माइनस b² फॉर्मूला के फॉर्म में, तो आप उसे ऐसे भी बता सकते हैं।
सो ये आपका एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला 2 पाई और ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, कैपिटल R पहले फिर स्मॉल r, ठीक है। तो चलिए ये सब अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो पहला आंसर हमारा कितना है 968, तो पहला 968, दूसरा 1064.80 और तीसरा आंसर जो आएगा दैट विल बी 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और उसको हम क्या लिखेंगे 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 की जगह 2 पाई का 22/7 r प्लस 1 और r माइनस, अब एक काम करो डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर दो। तो ये r कौन है 2.2 का स्क्वायर आएगा 4.84, कितना आएगा 4.84, और ये 2.0 था मतलब 2 था तो इसका आएगा 4। So finally you will get 968 plus 1064.8 plus ये हो जाएगा 2 multiply 22/7 into 0.84। Now the last step आपको इस सबका कैलकुलेशन करना है। ट्राई कीजिए एक बार इसको कैलकुलेट करने के लिए। So you will get finally you will get 2038.80, यह आपका फाइनली सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसे पूरा एडिशन की मल्टीप्लाई करो, इसको सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करके तीनों को टोटल करेंगे, देन यू विल गेट आंसर 2038.08, सॉरी नॉट 80, इट्स 08, ठीक है ना। तो आपका ये पूरा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120। अब डायमीटर गिवन है, इसका मतलब हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डायमीटर इज इक्वल टू गिवन व्हिच इज 84 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आएगा d/2 यानी कि 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है दैट इज हाइट, जो यहाँ लेंथ के फॉर्म में दी हुई लेंथ इज 120, तो बन जाएगा आपका हाइट h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा गया है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल प्लेग्राउंड, सो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। मतलब देखो वैल्यूज आपकी सेंटीमीटर में दी है, फाइनल आंसर आपको मीटर में देना पड़ेगा। और ये रोलर कैसा होता है, वो जो क्रिकेट ग्राउंड में जो मेन पिच होती है उसको प्रॉपर्ली अरेंज करने के लिए और बाकी ग्रास को अरेंज करने के लिए रोलर जैसा होता है, उसी को पूरा एक बार राउंड मार के जो एक रिवोल्यूशन होता है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, बाकी सबको हमें फाइंड करना है कि अगर ऐसा एक का मेजरमेंट इतना है तो 500 रिवोल्यूशन होंगे तो कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए हमें उसे फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्योंकि ये जो सिलेंडर शेप में दिया हुआ है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द सीएस ऑफ दैट। तो हम क्या करेंगे, सीएस ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं सीएस ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई RH, 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, R की वैल्यू हमारे पास है 42 एंड H इज 120। ये 7 बन जाए, ये 7 6 जा, तो आपके पास क्या आ गया 6 2 जा 12, 12 into 22 into 120। तो चलिए इन सबको जरा कैलकुलेशन करके ट्राई कीजिए कितना आता है आंसर इसका। देखिए जरा फटाफट आंसर इसका कितना आएगा। तो इसका आंसर आएगा 31680। कितना आएगा इसका आंसर 31680। ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब यही आंसर जो है वो किसके लिए हुआ, दैट इज फॉर व्हाट, आपको जो एक जो रोलर दिया ना उसका पूरा एक रेवोल्यूशन, पर यहाँ पर एक रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहे हैं 500 रेवोल्यूशन। सो यहाँ क्या लिखते हैं, देयरफॉर फॉर 1 रेवोल्यूशन, जो इसका मेजरमेंट आया वो क्या था 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore for 500 revolutions, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 31680 मल्टीप्लाई 500। चलिए इसका कैलकुलेशन ट्राई कीजिए फटाफट जरा। तो आपको क्या मिलेगा 1584 के बाद 4 जीरो आएंगे और वो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर।
बट एज वी नो द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पूछा क्या था कि आपको बताना था फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, यानी ये आंसर कैसा है, सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, मीटर में लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए 1584 के बाद यहाँ पर 40 नीचे 100 into 100 लगा के इसे मीटर स्क्वायर कर देंगे, 2 0 यहाँ कट और 2 0 यहाँ कट, फाइनली आंसर कितना बचा 1584 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर कि आपको ये रिक्वायर्ड वैल्यू है जो चाहिए थी, यानी 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में चलिए देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिलिंड्रिकल पिलर is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height। तो पहले जो डायमीटर दिया उससे कैलकुलेट कर लेते हैं, that here d is equal to 50 meter height, 50 मीटर है राइट, तो 50 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू d by 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 25, क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। एडिशनल यहाँ पर h भी गिवन है, h is what, it is 3.5 मीटर, कितना हुआ है 3.5 मीटर दिया हुआ है। तो अगर ये 3.5 मीटर है तो हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा रेडियस 0.25 मीटर। तो आपके पास देखिए r भी है h भी है। देन व्हाट दे आस्क, उन्होंने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square। तो आपका उसको कॉस्ट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपली पहले CA से फाइंड कर देंगे, क्योंकि पिलर है तो CA से आने वाला है, और CA से फाइंड करने के बाद उसका कॉस्ट जो दिया गया कितना दिया है 12.5 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, उसका उसके साथ फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं हमारा CA से का फॉर्मूला। सो CA से ऑफ सिलेंडर is equal to 2 pi RH, 2 की जगह 2 पाई का हो गया 22/7, रेडियस 0.25, मैं इसको 25/100 लिख देता हूं, h की जगह 3.5 है, लेट मी राइट 35/10। तो यहाँ क्या आता देखिए 7 1 7 5 ये हो गया 5 1 5 2 2 से 2 कट, ये 25 1 25 4 ये हो गया 2 2 और ये हो गया 2 11 कितना है भाई 11/2। सिंपलीफाई करेंगे तो 5.5 वैल्यूज मीटर में थी इसलिए मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका CSA का आंसर। बट CSA के आंसर के बाद हमें इसका कॉस्ट भी देखना है, राइट। किसके लिए, कॉस्ट ऑफ पेंट, राइट। द कॉस्ट ऑफ पेंट 1 मीटर स्क्वायर, जिसका कॉस्ट कितना है 12 रुपीज एंड 50 पैसा, कितना है 12 रुपीज एंड 50 पैसा। ठीक है, तो आप हमारे पास कितना है यहाँ पर 5.5, therefore cost of paint 5.5 meter square is equal to 5.5 multiplied 12.50। चलो इसे फटाफट इजीली कैलकुलेट कर दो, देखो बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा, राइट। सो आंसर इज 68.50, कितना आंसर आएगा आपका, और ये रुपीस में तो ये आएगा 68.50 रुपीस, राइट, 75 रुपीस, 68.750। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट है कि आपको टोटल इसको करने के लिए जो चार्ज लगेगा, खर्चा होगा, वो कितना होगा 68.75 रुपीस, राइट। सो दिस वे योर एक्सरसाइज 13.2 इज कंप्लीटेड। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 13.1 की तरह 5 सम सीख ली जो आपको करने हैं। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करें और इसको एक दो बार अपने आप ट्राई करें, यू विल डेफिनेटली गेट इट, राइट। थैंक यू वेरी मच।